नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के भाग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, क्या इसकी पहचान होती है। ये तो पहला देखिए, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। साधारण भाषा में जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के जो नाम होते हैं, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि, ये सभी संज्ञाएं हैं। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, ये सारी संज्ञाएं हैं। स्थानों में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ इत्यादि, ये भी संज्ञाएं हैं। और भावों के नाम में जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि, ये सारी भी संज्ञाओं के अंतर्गत आती है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम या भावनाएं जो होती है, गुण जो होते हैं, उनके नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है। जो सिर्फ वाणी यानी जो शब्द होते हैं वो और पदार्थ के बारे में नहीं बता रहा है ना, इसमें पूर्ण रूप से व्यापक यानी विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किया गया है। वरन उनके धर्मों का भी सूचक हैं। यहाँ जो यह है, वस्तुओं का नाम जो दिया गया है, वस्तुओं का, यह केवल वाणी या पदार्थ के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि उनके धर्म क्या है, उनके गुण धर्म क्या है, उनके बारे में भी सूचना देता है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। हर धर्म का अर्थात गुण धर्म जैसी चीजें, इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अब देखिए, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक, जिसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक, कॉमन नाउन, ये अंग्रेजी में होते हैं। भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। इन सभी के नामों से आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि ये संज्ञा किस प्रकार की होगी। व्यक्तिवाचक यानी इसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम लिया जाता होगा, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया जाता होगा विशेष रूप से, वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में विशेष रूप से ना बताते हुए क्या होता है, उसकी जाति बताई जाती है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में सभी मनुष्य आ गए, है ना। मनुष्य में किसी राम, सीता, अनुज या किसी का नाम नहीं लिया गया। जिस स्थान में सिटी, शहर, है ना, या गांव, तो गांव में सारे गांव आ जाते हैं, सारे शहर आ जाते हैं। इसमें किसी विशेष स्थान का नाम नहीं लिया गया। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो होती है जातिवाचक, जो उनकी जाति का बोध कराए। भाववाचक यानी इसमें गुण, भावनाएं, दोष, ये चीज़ें आ जाती है, ये होती है, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा है समूहवाचक। वे संज्ञाएं जो हमें समूह का बोध करवाए, है ना, समूह का बोध करवाती है, वे होती हैं भाववाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, ये जितने पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, द्रव्य यानी मटेरियल, जैसे सोना, चांदी, और इधर से देखा जाए दूध, है ना, पानी, या ऐसी पदार्थ से संबंधित जो चीज़ें होती है वो आती है द्रव्यवाचक संज्ञा में। मैंने आप लोगों को इसके छोटे छोटे संक्षेप में समझा दिए हैं, अब इसको विस्तृत रूप से देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उनके नाम का बोध हो, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जिसे व्यक्ति का नाम में रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरीश, सुरेश, सचिन, इनमें हमें इन सभी व्यक्तियों के नाम का हमें पता चल रहा है कि भाई ये व्यक्ति कौन है ना।
यहाँ विशेष नाम दिया गया इनको, तो यह होता है व्यक्ति, है ना, ये भी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है वस्तु का नाम, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, इनका भी नाम लिया गया। चाहे ये वस्तुएं हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह विशेष नाम रखती हैं अपना, इसलिए इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा स्थान का नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, तो स्थान के नाम में भी हमें स्पष्ट नाम दिया गया है कि ये किस जगह का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा दिशाओं के नाम, है ना, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगर, चौक और सड़कों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों तथा घटनाओं के नाम, दिनों महीनों के नाम, त्योहारों उत्सवों के नाम, यानी जितने भी नाम हों सभी के अगर नाम दिए गए हों तो वे संज्ञाएं जो होती है किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चाहे वह किसी का भी नाम दिया गया हो, वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि। एक ये शब्द जो हैं एक ही प्रकार, यानी इनका एक समूह है, एक ही प्रकार का प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे बच्चे हैं तो इसमें जितने भी प्रकार के बच्चे हैं सभी बच्चे आ जाते हैं, जानवर में सभी जानवर आ जाते हैं, नदियों में सभी नदियाँ आती हैं। यहाँ किसी नदी का गंगा, यमुना या इस प्रकार का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें किसी विशेष का बोध ना होते हुए उसकी जाति का बोध हो, यानी उस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वे सभी, है ना। गली तो गलियों में सारी गलियां आ गई, अध्यापक में सभी शिक्षक आ गए, बाजार, पहाड़, खिड़की, स्कूटर में सारे स्कूटर आ गए, किसी विशेष का नाम ना लेते हो। तो ये जो इस प्रकार के हमें एक ही प्रकार की प्राणी, वस्तु या स्थान का जब बोध करवाएं तो वह होती है जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार देखिए, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो, उससे संबंधित सभी प्राणी यदि आ जाते हैं उसमें, तो वह संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, पक्षियों कर रखा है, पक्षियों कर लेना, इसे पक्षियों की जगह आप कर देना पक्षियों। तो लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सभी एक जाति का बोध करवा रहे हैं कि लड़के में जितने प्रकार के जितने भी लड़के हैं समस्त लड़के आ जाते हैं, पशु पक्षियों में समस्त पशु पक्षी आ जाते हैं, वस्तु में समस्त वस्तुएं आ जाती, नदियों में सारी नदियाँ, मनुष्यों में समस्त मनुष्य, और पहाड़ों में सारे पहाड़ आ जाते हैं। तो ये कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है ना, किसी विशेष का नाम नहीं लिया गया। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी का जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि सभी का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, क्षिप्रा आदि जितनी भी नदियाँ उन सभी का बोध हो रहा है। ये सभी अपनी अपनी जातियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, इसमें किसी का विशेष नाम नहीं लिया गया है। पहाड़ में समस्त पहाड़ जो आ जाते हैं वह यह इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती है यह कहलाती हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, अब तीसरा नंबर पे आती हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, इस प्रकार के जो शब्द भाव होते हैं, गुण होती हैं, अवस्था यानी स्थिति होती है, क्रिया यानी जो कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार की यदि यानी साधारण भाषा में कहा जाए किसी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का गुण, उसकी स्थिति या भावनाओं से संबंधित जो शब्द होते हैं वह कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी का या पदार्थ के गुण, स्वभाव, भाव या अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव हो रहा है, ईमानदारी एक गुण का बोध करवा रहा है, बचपन जीवन की एक अवस्था बता रहा है ना। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये
दिखते नहीं हैं, मतलब साधारण भाषा में कहते हैं, ये भावनाएं होती हैं, ये प्रदर्शित नहीं होती। अगला है, हर पदार्थ का धर्म होता है, यानी धर्म का अर्थ होता है उनका उसका स्वयं का एक गुण होता है। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, वेग यानी होता है गति ना, बल यानी होता है, वेग यानी होती है गति, बल यानी उसकी शक्ति या ताकत। आकार यानी उसका एक स्वरूप होता है निश्चित, कि घोड़ा ऐसा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ही भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता है, इसमें भी एक ही भाव का बोध होता है, एक ही प्रकार। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष के बारे में बताया जाता है, इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा में भी किसी विशेष भावनाओं को या स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है, किसी विशेष गुण को बताया जाता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। ये एक ही प्रकार के धर्म, गुण, अर्थ और भाव, ये सभी क्या है, लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों का होता है। इंद्रियां मतलब हमारे जो हाथ पैर होते हैं, जीव होते हैं, मुँह, आँखें, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वे होती हैं इंद्रियां, और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जो 2 और संज्ञाएं हैं ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।